10 महाविद्या। हर संकट से तुरंत उबारती है ये महाविद्याएं। जानिए उपासना का महत्व और मंत्र। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप है, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। पहले नंबर की महाविद्या है काली। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्द रूठने वाले देवता है, उसी तरह से काली माता का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। माँ काली के कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में जागृत चमत्कारी मंदिर है। महाकाली की मुख्य बातें। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम रूप है। माता का स्वरूप हाथ में त्रिशूल और तलवार है। पूजा के लिए विशेष दिन शुक्रवार और अमावस्या है। कालिका पुराण में इनका सविस्तर से वर्णन किया गया है। काली को ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा इस मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरे नंबर की महाविद्या है तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। माँ तारा देवी की मुख्य बातें। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। माँ तारा को जागृत करने के लिए मंत्र ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के लिए इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र है। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की मुख्य बातें। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। चौथे नंबर पर है भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। भुवनेश्वरी माता का मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरीये ह्रीं नमः। 5वें नंबर पर है छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है श्रीं ह्रीं
ऐं वज्र वैरोचानीये ह्रीं फट स्वाहा। छठे नंबर पर है भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। माँ भैरवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। सातवें नंबर पर है धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। माँ धूमावती को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। आठवें नंबर पर है बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए 2 मंत्र हैं। पहला ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः और दूसरा मंत्र है ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वां किलिं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। 9 नंबर पर है मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। माँ मातंगी को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। 10 नंबर पर है कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि धन नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। माँ कमला को प्रसन्न करने का मंत्र है हसुः जगत प्रसूतये स्वाहा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।